इमोशंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, इमोशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हैं लेकिन उनको सिंपल बनाया जा सकता है। एंड मैं तुम्हें वही जेनरिक एडवाइस नहीं दूंगा जाके मेडिटेशन करो या फिर जाकर एक बगीचे में बैठ जाओ चुपचाप। ठीक है, एक चीज़ को घूरने लगो, ऐसी चीज़ें काम करती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं लेकिन बहुत ही लॉन्ग टर्म में काम करती हैं। मैं एक ऐसी चीज़ तुम्हें आज देने वाला हूँ कि अगर तुमने उस चीज़ को कैरी कर लिया, ठीक है, तो तुम आज से ही या आज से इमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इमोशन से रिलेटेड, जैसे कि तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, तुम्हारा मूड स्विंग हो गया, तुम्हारा गुस्सा हो जाना, गुस्सा, या फिर कहते हैं ना ओवर थिंकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इमोशन से होती हैं। ठीक है, तुम्हारा दिमाग, लॉजिकल ब्रेन ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, तुम्हारे इमोशंस कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूं कि हमको लगता है कि हमारे अगर इमोशंस ना होते तो हम कितना बेटर होते, हम कितने अच्छे होते, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ठीक है, साइंटिफिकली, कि हमारा एक दिमाग में एक पोर्शन होता है, हम एक ढीला मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो पूरा इमोशनल सेंटर कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड जब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने आज से 200 साल के अराउंड पहले, है ना, उस एक दिमाग के हिस्से को निकाल दिया। ठीक है, देखो पहले क्या होता था कि, है ना, ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं थी। जब उनको पता चला कि ये हिस्सा दिमाग का इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो लोग क्यूरियस हो गए। ठीक है, लोग जानने लगे कि यार अगर ये ऐसे ऐसी चीज़ है तो क्यों ना एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। ठीक है, तो वो पागलों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे, पागलों के ऊपर। जब उन्होंने वो हिस्सा निकाल दिया तो वो चीज़ काम करी। ठीक है, वो शांत हो गए, वो रिलैक्स्ड हो गए। सेम जिसको ज़्यादा तनाव होता था, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कोई भी चीज़ होती थी, तो वो आता था इनके पास एंड वो हिस्सा निकलवा लेता था सर्जिकली। उससे क्या हुआ कि धीमे 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 लोगों के बीच में ये चीज़ पॉपुलर हो गई। एंड फिर क्या हुआ कि जिन्होंने ये सारी सर्जरीज की थी उनके पोस्ट रिपोर्ट्स आई। ठीक है, उनके सिम्टम्स, सर्जरी के बाद की सिम्टम्स आए, तो उसमें पता क्या था कि वो हर छोटी सी छोटी चीज़ में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे अब करना क्या है, लाइक प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे। अगर वो अर्जेंट मीटिंग में जाना है उनको और उनकी अभी पेंसिल में शार्पनेस नहीं है, तो वो क्या पता सारा वो वही करने लगे। ठीक है, 1 घंटे तक वही कर रहे हैं और वहाँ मीटिंग में उनका इंतज़ार किया जा रहा है। सो ऐसी चीज़ें, लाइक उनकी बच्ची अभी सड़क पर से चल के जाने वाली है, ठीक है, तो उसको वहाँ तक छोड़ने की बजाय वो अपनी लेसेस बांध रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बेसिक डिसीजंस भी उनको लेने में, है ना, दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका इमोशनल सेंटर ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि क्या प्रायोरिटाइज करनी चाहिए और क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज नहीं करनी चाहिए। तो तुम्हारे इमोशंस को हटा देने से या दबा देने से चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। अगर तुमने इमोशंस को दबा दिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ें तुम्हें अफेक्ट करेंगी, तुम्हारे डिसीजंस को, तुम्हारे सारी चीज़ों को, तुम्हारे लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करेंगी और वो भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगी। तुम्हें क्या करना चाहिए मैं तुम बताता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने कई बार इस बारे में बात की है, पर आज डिटेल में बात करते हैं, आराम से, एकदम चिल होकर, कोई जल्दी नहीं है। सो देखो, इमोशंस को पहले समझते हैं। इमोशंस क्या है? इमोशंस हैं हमारे बायोलॉजिकल, क्या कहते हैं उनको, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। किस चीज़ को, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे थे नहीं जैसे हैं अभी, हम लोग हमेशा से ऐसे नहीं थे, हम धीमे 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 ग्रेजुअली इंप्रूव हुए हैं। अब इस पूरे ड्यूरेशन में हालांकि हमारे रिफ्लेक्सेस डेवलप हुए हैं, साथ ही साथ हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी डेवलप हुए हैं। ठीक है, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। एंड इसी वजह से ये जो, क्या कहते हैं, अटैचमेंट या फिर काइंडनेस या फिर जो भी है, तुम्हारे जो भी इमोशंस हैं, गुस्सा, ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं थ्रू आउट योर हिस्ट्री, तुम्हारा एज अ इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, ताकि तुम सर्वाइव कर सको। तो ये सारे इमोशंस पहले काम आते थे, जैसे जेलसी हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प करती थी सर्वाइव कराने के लिए एंड तुम्हारे मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती थी। ठीक है, तुम्हें एक चीज़ें देती थी जिसके बेस पर तुम डिसीजंस ले सकते थे एंड खुद को बचा कर रख सकते थे। और, और इसी वजह से हम लोग अभी तक बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास इमोशंस थे। अब अब क्या दिक्कत हो रही है कि उसी इमोशंस, वो जो अभी तक काम कर रहा था, ठीक है, वो अब काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब हम लोग हैं 21st सेंचुरी में। हमारा दिमाग भले ही अभी भी कैवमैन एरा में घूम रहा है,
अभी भी इतना एवोल्यूशन नहीं आया हमारे दिमाग में, लेकिन हम तो इधर आ गए ना, जंगल से बाहर आ चुके हैं। तब वो जंगल वाला ब्रेन कैसे काम करेगा? इसीलिए हमें इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमारा दिमाग वो एरा वाला है, पर हम लोग जी इस एरा में रहे हैं। एंड जिसकी वजह से सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, देखो। तुमने गेम्स तो खेली होंगी, राइट? तुमने GTA तो खेला ही होगा, तुमने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी, PUBG तो खेला ही होगा एटलीस्ट। तो उसमें एक कैरेक्टर होता है, तुम एक कैरेक्टर की लाइफ जी रहे हो, और कैरेक्टर के पास एक गोल होता है, एक मिशन होता है। तुम अलग हो, कैरेक्टर अलग है, तुम्हें पता है। तुम गेम खेल रहे हो। अब कैरेक्टर जो है, तुम्हें उससे मिशन पूरा करवाना है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे रिटर्न में। तुम्हें तो नहीं मिलेंगे, तुम्हारे कैरेक्टर को मिलेंगे, इन शॉर्ट, ठीक है। तुम वो उससे काम करवाते हो। अब कैरेक्टर कल को उठ के कह दे कि भाई देख यार मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मेरा आज यार मन नहीं कर रहा यार, आलस आ रहा है यार, कल करते हैं इस काम को। तुम क्या मानोगे? तुम सच बताओ, अगर तुम्हारा कोई भी कैरेक्टर उठ के, PUBG वाला कैरेक्टर कहता है यार आज मूड नहीं कर रहा, कल खेलेंगे ना, आज मूड नहीं कर रहा, तुम मानोगे क्या उसकी बात? नहीं मानोगे, राइट? तुम तो उस कैरेक्टर के ओनर हो, राइट? तुम तो ऐसे ही सोचते हो कि तुम्हें तो वो गेम खेलना है, इसलिए तुमने लॉग इन किया है। एंड तुम रिगार्डलेस ऑफ हिज फीलिंग तुम गेम शुरू कर देते हो, और तुम सारी चीज़ें वैसे ही करते हो, अगर उसका मन हो या ना हो। ठीक है, तो वही अगर हम लोग अपनी लाइफ में हम डालें, जैसे कि हमारी भगवत गीता कहती है कि ये सारी चीज़ें माया है, मिथ्या है, ठीक है। हम यहाँ सोल एक शरीर के फॉर्म में आए हैं टेम्पररली, एंड एक दिन हम लोग चले जाएंगे। वैसे ही हम लोग अगर इसको गेम के एग्जाम्पल में लें, ठीक है, कि मान लो कोई और प्लेयर है किसी और दुनिया में, जो ये गेम खेल रहा है जिसमें तुम और मैं एक कैरेक्टर हैं, और तुम्हें चूज़ किया गया एज अ कैरेक्टर कोई भी गोल पूरा करने के लिए, कोई भी मिशन पूरा करने के लिए। मुझे भी चूज़ किया गया। अभी अभी जो प्लेयर है वो तो खेलेगा ही, राइट? अब तुम्हें प्रोकास्टिनेशन करना है, तुम्हें आलस करना है, जो भी करना है, तुम्हें जो भी फील हो रहा हो। अभी मान लो मेरा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा, तो तुम्हें क्या लगता है, वो जो प्लेयर है, वो उसका ब्रेकअप हुआ है क्या? उसका नहीं हुआ, इस कैरेक्टर का ब्रेकअप हुआ, ठीक है। तो ये तो काम करेगा ही, वो खेल रहा है, इसका मतलब इसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें अगर ऐसे इमेजिन करने लगो, तो तुम्हें सोचो, ये जो बेकार की अटैचमेंट होती है तुम्हें अपनी बॉडी से, ठीक है, ये जो आलस, ये जो प्रोकास्टिनेशन, ये जो एंगर इश्यूज, ये सारी चीज़ें तुम्हें कितनी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसको कहते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो तुम अपने आप को एज अ कैरेक्टर जब इमेजिन करने लगते हो, तुम अपने बॉडी से बाहर आ जाते हो। जब तुम अपनी बॉडी से बाहर आ जाते हो, तुम्हें अपनी बॉडी से रिलेटेड जो अटैचमेंट है, जो तुम्हें अपनी पर्सनालिटी से लेकर जो अटैचमेंट्स है, तुम्हें मान अपमान का भय जो होता है, तुम्हें ये जो आलस, तमस, तुम्हें जेलसी जो भी होती है, ठीक है, अट्रैक्शन, सेक्सुअल फीलिंग्स, मास्टरबेट करने की अर्ज, एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें, सोचो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि तुम खुद को ये कैरेक्टर मानते हो। लेकिन अगर तुम खुद को ये मान लगो कि मैं अलग हूँ, मैं किसी और ही रेल में हूँ, ठीक है, जो इस कैरेक्टर के साथ गेम खेल रहा है, ये वाली, एंड इसी वजह से मैं इन सारी चीज़ों से बाउंडेड नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो मैं आज मास्टरबेट करना छोड़ सकता हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर को हाँ अर्जीज आएंगी, कैरेक्टर को मन करेगा, लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस कैरेक्टर को। इसकी एक एक उंगली, एक एक उंगली मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ? मैं तो नहीं हूँ भाई, तो तड़पता रहे। नहीं आ रही नींद, कोई बात नहीं, नहीं आने, फोन नहीं देखना तो नहीं देखना, क्यों? क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे अपने काम से काम, मैंने मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो मतलब मुझे ये करना है। आई डोंट फकिंग केयर कि ये बंदा, ये जो ये जो बॉडी वाला बंदा है, उसको क्या फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है, यहाँ पर मैं आया हूँ, तो मुझे मेरे गोल्स, मेरे टारगेट्स अचीव करने हैं, एंड दैट इज इट, दैट इज फकिंग इट। जब तुम ऐसे सोचने लगते हो, ठीक है, तो पता क्या होता है, देखो इमोशंस आते हैं वेव्स के फॉर्म में। इसको ऐसा समझ लो कि बादल है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल हर कोई देता ही रहता है, तो तुमने अभी तक तो सुन ही दिया होगा, फिर भी मैं तुम्हें एक और बार दे देता हूँ कि मान लो इमोशंस एक बादल है, तो बादल आते हैं चले जाते हैं, अगर तुम उनको टच ना करो तो। लेकिन अगर तुमने उनको पकड़ लिया, तो वही एक्शन, वही वही इमोशन एक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर तुम्हें अर्जीज आ रही है मास्टरबेट करने की, गंदी वाली अर्जीज आ रही है, ठीक है, तुम किसी काम में इंडल्ज हो जाओ,
अर्जेस आएंगी चली जाएंगी, तुम्हारा घंटा कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम्हें अगर स्मोकिंग की अर्ज आ रही है, ठीक है, तो तुम मान लो कि हाँ मुझे अर्ज आ रही है, एक्सेप्ट कर लो और अपने काम करते रहो, ठीक है। अगर पड़े हो बेड पे तो पड़े रहो, तुम्हें घंटा फिर अर्ज चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसको पकड़ लिया, अरे यार, अरे यार फिर से मास्टरबेट करने की अर्ज आ रही, अरे यार नहीं किया तो यार दिक्कत आ जाएगी, अरे यार, अरे यार करना ही पड़ेगा यार, एक काम करता हूँ थोड़ा सा देख लेता हूँ, बस थोड़ा सा देख लेता हूँ यार, आखिरी बार कर लेता हूँ यार, आखिरी बार। मतलब तुमने उस बादल को पकड़ लिया। अब तुमने उस बादल को पकड़ लिया है, उस इमोशन को पकड़ लिया, तो वही इमोशन तुम्हारे एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ना चाहे, चाहे मतलब चाहे ना चाहे वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट्स वाई यू विल ऑलवेज रिग्रेट। ठीक है, तुम हमेशा रिग्रेट करते रह जाते हो, यार गलती कहाँ हो रही है, यार गलती कहाँ हो रही है। तुम वो बादल पकड़ ले रहे हो, तुम वो इमोशन पकड़ ले रहे हो, तुम अपना तुम पकड़ लेना, यानी क्या होता है, तुम्हारा अटेंशन देना। अटेंशन जहाँ तुम्हारा जाएगा तुम्हारी एनर्जी वहाँ जाएगी। ठीक है, वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी फीलिंग या थॉट से सीधा एक्शन में। अगर तुमने ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली, ठीक है, ये एडिक्शंस पूरा, इन सारी लस्ट एंड एवरीथिंग में जब तुम अटेंशन देने लगते हो तो तुम्हारा कन्वर्ट क्या होगा, यही कन्वर्ट होगा एक्शन में। और तुम मिजरेबल फील करोगे। वहीं जैसे जिम जाना हो गया, जैसे कि डाइट फॉलो करना हो गया, ये इसके भी वेव्स आते, इसके इसके पॉजिटिव इमोशंस भी आते हैं। ठीक है, जब तुम इस पे अटेंशन देते हो तब क्या होता है, ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं एक्शंस में। हालांकि बोरिंग होता है ये, ठीक है, तो तुम्हारा अटेंशन, तुम्हें अटेंशन देने में है ना बहुत ताकत लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि बोरिंग है यार। ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग को अभी तक आदत पड़ी है ये सारी चीप रिवॉर्ड्स की, ये सारी चीज़ें बोरिंग होती हैं। तो तुम्हें है ना फोर्सफुली पहले तो अपने अपने फोकस को पकड़ना है और इसमें देना है। जब तुम अपना फोकस अटेंशन ऐसे फीलिंग्स में, ऐसे थॉट्स में दोगे, अपने आप धीमे धीमे जैसे जैसे कन्वर्ट होती जाएंगी एक्शंस में, वैसे वैसे तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी पड़ती जाएंगी। और वो सारी चीज़ें जो पहले तुम जिसमें अटेंशन दिया करते थे उसकी जगह ये आ जाएंगी और अपने आप रिप्लेस हो जाएगा, और तुम्हें घंटा फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम तो हो ही नहीं ना ये, तुम तो कैरेक्टर हो ही है, तुम्हें तो कोई और ही चला रहा है। एंड दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ ट्रूथ। कभी फील करके देखना, कभी सोच कर देखना। And this is how you increase your productivity, the way you deal with the people, the मतलब एक लाइफ का मंत्र है ये। ठीक है, कि अपने नाम को, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को साइड कर दो यार, सारी चीज़ें भगा दो, एंड फिर सोचो कि तुम क्या हो। तुम कुछ नहीं हो, इस दुनिया में तो कुछ नहीं हो। तुम बस एक फॉर्म में, एक कैरेक्टर के रूप में आए हो, और थोड़े से समय के बाद चले जाओगे। ठीक है, सो वाई सो सीरियस, जस्ट एंजॉय फकिंग लाइफ। जितना हो सके उतनी चीज़ अचीव करने की ट्राई करो। क्या पता बाहर जाके जब तुम अपने आप को देखो तुम्हें प्राउड फील हो, तुमने बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए गेम के अंदर। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड प्लीज़, इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, काइंडली गिव टू मी। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। एंड या, बाय बाय, सी या, गुड नाइट।